Welcome to United Faithful. This is Jatin Gupta, episode number 6. Delighted to be joined by Anik, Indashish and Tejasvi. मैनचेस्टर यूनाइटेड की हाल फिलहाल की स्टोरी अब उतनी अच्छी नहीं लग रही है जिस तरीके से हमने चेल्सी के अगेंस्ट एक एफए कप सेमीफाइनल नॉकआउट एक पर्टिकुलरली अच्छा मोमेंट नहीं था। उसके बाद लगा कि हम पर्टिकुलरली आगे जा सकते हैं, लेस्टर के 3 पॉइंट्स ले सकते हैं, बट एक का ड्रॉ खेला, उसमें से भी ग्रीनवुड ने पता नहीं सुपर नेचुरली गोल मारा जिस तरीके का फिनिश था। अदरवाइज मैनचेस्टर यूनाइटेड 3 भी पॉइंट्स लूज कर सकती थी। तो यही है मैनचेस्टर यूनाइटेड की सिचुएशन, जिसमें टॉप 4 बैटल बहुत ही एक बैटल ऑफ ग्लोरी बन चुका है, पर्टिकुलरली क्योंकि इसमें फाइनल है एक तरीके का, क्योंकि लेस्टर के साथ खेलना है आपको, वो भी अवे फ्रॉम होम। तो सिचुएशन बड़ी ट्रिकी सी है। लेस्टर कैसे विल दे पुल अ रैबिट आउट ऑफ द हैट, वही सिचुएशन है। तो इन्हीं सब बात करने के लिए हम आज 4 मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस जुड़े हैं। सबसे पहले अनिक आपसे स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से जो परफॉर्मेंस आई वेस्ट हैम के अगेंस्ट, आप कैसे देखते हो उसको, पर्टिकुलरली जब हम देखते हैं कि हमारे पास बेंच है बट हम उसकी प्रोडक्टिविटी यूज नहीं कर पाए? टू बी ऑनेस्ट, मैच बहुत ही खराब खेले थे हम लोग। इन वेरी स्मॉल पैसेज ऑफ प्ले थोड़ा सा स्पार्क था, बट अदरवाइज इट वाज अ वेरी ड्रैप मैच एंड समहाउ हमने गोल कर दिया एंड ड्रॉ हो गया। दैट्स अ पॉइंट टेकन, बट एज सच ज़ील नहीं था प्लेयर्स में खेलने का। पॉग्बा ने पता नहीं क्या किया, मुझे समझ में नहीं आया कि वो हाथ ऊपर क्यों गया। मतलब या फोकस लूज कर गए या डर गए। मैं इवन मैच के बाद आज पिक्चर एक और देख रहा था जहाँ पे सारे यूनाइटेड प्लेयर्स अपने आप को छुपा रहे हैं उस बॉल से। मतलब बॉल को कोई ऑन द फेस लेना नहीं चाहता, सब अपने आप को छुपा रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। एंड पॉग्बा ने उसके बीच में हाथ ऊपर कर दिया, विच वाज अ वेरी वियर्ड थिंग टू डू, बट ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। थैंक गॉड कि एक पॉइंट मिल गया एंड वी आर इन द टॉप 4 रेस, सो थैंक गॉड फॉर दैट। इंद्रशीष, आप कैसे देखते हैं इस ड्रॉ को? पिछला जो मैच हम लोग जब हम लोग जीत रहा था तब हम लोग 5th पे थे। अभी हम लोग अच्छा नहीं खेल के अब 3rd पे आ गया, तो ये एक पॉजिटिव बात है हम लोग के लिए कि चलो 1 पॉइंट लेके एटलीस्ट 3rd पे तो आ गए, जब 5 गोल देके भी हम लोग 5th पे रह रहे थे। लेकिन जोक्स अपार्ट, अब अभी पिछले 2 मैच जो हुआ, एकदम परफॉर्मेंस जो था एकदम खराब परफॉर्मेंस था। प्लेयर्स अभी टायर्ड हो गया, मतलब अभी इतना खेलने के बाद ये फटीग आना ही था। और हम लोग का बेंच स्ट्रेंथ भी उतना खास नहीं है, जैसे ब्रूनो का रिप्लेसमेंट नहीं है, पोग्बा का रिप्लेसमेंट नहीं है कि उनको थोड़ा बैठा के किसी और को खिलाए। सुल्जा ने ट्राई भी किया था ये करने का कि थोड़ा रिप्लेस करे नॉर्विच के गेम, बट गेम आपने ही देखा कि उतना प्रोडक्टिविटी नहीं हुआ वो। तो कुल मिला के अभी हम लोग का बेंच स्ट्रेंथ ना रहने की वजह से ये परफॉर्मेंस हम लोग को देखने मिल रहे, तो इसलिए ये टिप एक्सपेक्टेड ही था एक तरफ से। तेजस्वी, आप कैसे देखते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की बेंच स्ट्रेंथ प्रोडक्टिविटी, कंसीडरिंग द फैक्ट जुआन माटा को देखो, कितने बड़े बेस स्ट्रक्चर पे सारे प्लेयर्स हैं, बट अगर आप उनका प्रोडक्टिविटी यूज नहीं कर पाते, उनका विजन यूज नहीं कर पाते, तो फिर कैसे पॉसिबल होगा ब्रूनो फर्नांडिस के लिए कि भाई हर मैच में ही एक सुपरस्टार वाली परफॉर्मेंस दे सके? आई थिंक हर मैच में सुपरस्टार वाली परफॉर्मेंस ब्रूनो नहीं दे सकते। ही इज नॉट अ मेसी और अ रोनाल्डो। बाकी प्लेयर्स को अपनी गेम अप करनी पड़ेगी। बेंच स्ट्रेंथ जो हमारी है वो मेरे हिसाब से बहुत वीक नहीं है। बेंच स्ट्रेंथ ठीक है, और आई थिंक उनमें थोड़ा ट्रस्ट शो करके हमें उन्हें गेम स्टार्ट कराना चाहिए था वेस्ट हैम के अगेंस्ट। स्पेशली मैटिच को रेस्ट करा के मैकटोमिनाई खिलाना चाहिए था, फ्रेड को बीच में चांस देना चाहिए था। रैशफोर्ड को पता नहीं इंजरी के बाद क्या हुआ है, वो आजकल आगे की जगह पीछे देखते हैं, सारी बॉल पीछे पास करते हैं। और आई थिंक उसकी जगह जेम्स डेफिनेटली अपनी पेस के साथ जो गेम में खेल सकते हैं, जो रैशफोर्ड खेलते थे विंग पे पेस के साथ, आई थिंक वो गेम जेम्स निकाल सकते हैं, बिकॉज यंग है, फ्रेश लेग्स हैं, उनको चांस देना चाहिए। बट अब उसका चांस नहीं रहा। बहुत बड़ी गेम आ गई है, लास्ट गेम जो है सीजन की, और मेरे हिसाब से सेम स्टार्टिंग 11 स्टार्ट करेगी। बट मेरे हिसाब से वेस्ट हैम के अगेंस्ट स्पेशली इनको 2-3 मेन प्लेयर्स को बाहर बिठा के एटलीस्ट एक हाफ के लिए बेंच स्ट्रेंथ को खिलाना चाहिए था। फ्रेड, जेम्स, मैकटोमिनाई, इनको पार्ट में डालना चाहिए था, क्योंकि कुछ भी हो सकता था, इंजरी हो सकती थी इतनी बड़ी गेम से पहले। और इंद्र ने सही कहा कि टायर्डनेस तो बिल्कुल लग रही है। जो हमारी सेम स्टार्टिंग 11 है वो बहुत थके हुए लग रहे थे। चेल्सी अगेंस्ट कोई एनर्जी लेवल नहीं था,
वेस्ट हैम के अगेंस्ट भी कोई एनर्जी लेवल नहीं था। आई थिंक फर्स्ट हाफ एन हाफ के बाद एनर्जी लेवल सबके इतने ड्रॉप कर गए थे कि गेम देखने का कोई वो लग ही नहीं रहा था कि यूनाइटेड खेल रही है जिस हिसाब से ब्रूनो की साइनिंग के बाद जो यूनाइटेड खेलती आ रही है वो पिछली 2 गेम से नहीं दिख रही। चेल्सी ने हाल फिलहाल में मैनचेस्टर यूनाइटेड को एफए कप में 3-1 से हराया। उस मैच में भी तकरीबन अगर आप मेरा ओपिनियन लें तो यही सिचुएशन थी, हमें विजन ही क्लियर नहीं था कि हम किस तरीके से गोल मार सके। वो तो पेनल्टी से गोल हो गया इन दी एंड, अदरवाइज तो सिचुएशन 3-0 वाली थी कि भैया वो क्लीन शीट भी ले रहे हैं और वो फाइनल के लिए भी जा रहे हैं अगेंस्ट आर्सेनल। उन्होंने जो हाल फिलहाल में मैच खेला जिसपे उन्होंने 5-3 से लिवरपूल से हारा, बट 3 गोल भी मारे, एक स्पिरिट दिखाया कि नहीं हम अपने उस पे रहेंगे, हम अपने स्टाइल ऑफ प्ले में रहेंगे। आप यूनाइटेड की परफॉर्मेंस उनके अगेंस्ट कैसे देखते थे जो अभी हुई है एफए कप जिसमें हमने 3-1 से हारा है? बहुत ही डिजास्टरस एक सेटबैक था, पर्टिकुलरली मैनचेस्टर यूनाइटेड की सिल्वरवेयर के बहुत नजदीक थे स्टार्टिंग में इंद्रशीष। देखिए, पहली बात मैं तेजस्वी से थोड़ा कंट्रीट करूंगा इस स्टेटमेंट पे कि हम लोग का बेंच स्ट्रेंथ उतना अच्छा है। देखिए, हम लोग जेम्स को ट्राई किए थे एफए कप में, स्टार्टिंग 11 से खिलाया, फ्रेड को खिलाया, लेकिन दोनों का परफॉर्मेंस एकदम ही अच्छा नहीं था, जिसके वजह से उनको चेंज भी कर दिया हाफ टाइम के बाद, क्योंकि अभी ये लोग रस्टी हो चुका है। और फ्रेड का भी परफॉर्मेंस उतना मेरे को खास नहीं लगा। और अब अगर शुरू करें तो सोल्जर ने जो टीम उतारा, जो फर्स्ट टीम उतारा सेमीफाइनल में, एकदम पता नहीं उसको क्या दिमाग से वो टीम उतारा। जो हम लोग का जो बेस्ट टीम था उसको खिलाना चाहिए था, क्योंकि ये मेरा मानना है कि ये इजीएस्ट चांस था एक टाइटल जीतने का, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी भी आउट हो चुका था, अब सामने आर्सेनल था, उनका स्क्वाड भी उतना अच्छा नहीं है, वो लोग भी एस्टन विला से हार गया लास्ट टाइम। तो ये एक तरीके से एक टाइटल हम लोग ने लूज किया प्योर एक्सपेरिमेंट करने की वजह से, कि इसको ड्रॉप करके इसको खिला दिया, फिर अपने सेकंड हाफ में पूरा टीम उतार दिया, तब तक हम लोग 2 गोल डाउन थे। अब डेविड डे गिया ने एक गंदा गोल कंसीड किया, और अभी हम लोग को टाइम है कि अब डेविड डे गिया को अपना जो कप मैचेस है उनसे ना ही खिलाए, क्योंकि वो कप मैचेस में हमेशा बार्सिलोना के साथ भी ऐसे ही गोल कंसीड किया चैंपियंस लीग में लास्ट सीजन। तो अभी हम लोग का अब टाइम आ गया कि अब कप मैचेस में रोमेरो को ही खिलाए, क्योंकि उसका रिकॉर्ड भी अच्छा है। और अगर डेविड डे गिया ऐसे कंसीड करते जाएंगे तो उसका परफॉर्मेंस भी और डाउन होते जाएंगे, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल और भी डाउन होते जा रहा है इसके वजह से। इंद्रशीष का मानना है कि हमें एफए कप प्लेट में सर्व किया जा रहा था, बट हमने अपॉर्चुनिटी ही नहीं ली। बट ओले गुनर सोल्शर की एक बात तो जरूर है कि वो बेंच से जो प्रोडक्टिविटी अपने प्लेइंग डेज पे लाते थे उसी के लिए तो उनको जाना जाता था। अगर वो बेंच से अच्छा कर सकते हैं तो ऑफ कोर्स मे बी उनको भी टीच कर सकते हैं जो प्लेयर्स अभी अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। और अगर मेरा ओपिनियन ले रही बात फ्रेड की, भैया वो अच्छा खेल रहा था, जब उसे पता लगा कि मैं अब 6 मैच नहीं खेल रहा हूँ तो मे बी उसका कॉन्फिडेंस लेवल एक नीचे चले जाएगा, जो मैनेजर का मे बी एक रोल करता है उसमें प्ले कैसे उसको ऑप्टिमिस्टिक रखें टूवर्ड्स मेकिंग समथिंग प्रोडक्टिव फ्रॉम द मिडफील्ड। तो जिस भी आप जो इंद्रशीष ने कहा कि ये नहीं मानते कि बेंच स्ट्रेंथ एंड ऑल, तो आप इस तरीके को कैसे थे पर्टिकुलरली जो चेल्सी अगेंस्ट हमारी डिफीट आई उस एंगल को सोचते हुए? मेरे ख्याल से जो फुल स्ट्रेंथ टीम हमने वेस्ट हैम के अगेंस्ट निकाली थी वो हमें कप में स्टार्ट करानी चाहिए थी। मेरे हिसाब से जो बेंच स्ट्रेंथ की मैं बात कर रहा हूँ वो वेस्ट हैम के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ कि वेस्ट हैम के अगेंस्ट हम वो कर सकते थे, सारे प्लेयर्स को रेस्ट देके, एटलीस्ट 3 या 4 प्लेयर्स को रेस्ट देके हम उनको खिला सकते थे। दूसरा, बैक 3 के साथ यूनाइटेड कभी कुछ खास परफॉर्म नहीं करता आ रहा है बहुत टाइम से, और वो परफॉर्मेंस चेल्सी अगेंस्ट बहुत ही खराब थी। कोई एनर्जी लेवल नहीं थे, कहीं से कोई भी आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा था। फ्रेड की नो डाउट, मतलब ऐसी गेम देखने के बाद अगर आप देखो कि अगर फ्रेड ने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया तो मेरे हिसाब से फ्रेड का परफॉर्मेंस ठीक था, वो एक अच्छे लेवल पे उन्होंने इस सीजन पे परफॉर्मेंस दी है। और ब्रूनो के आने के बाद और पॉग्बा के ठीक होने के बाद उनको भी चांस नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली एक बात है कि प्लेयर कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है, वो इतने टाइम से नहीं खेले थे। तो आई थिंक एफए कप में हमें फुल स्ट्रेंथ जाना चाहिए था, बिकॉज एक टाइटल बिल्कुल सामने था। और प्रीमियर लीग में वेस्ट हैम के अगेंस्ट आई थिंक अगर हम एक हाफ के लिए भी अपना बेंच स्ट्रेंथ निकालते तो शायद गेम निकाल जाते, बिकॉज वेस्ट हैम के अगेंस्ट बहुत टायर्ड लेग्स थी और फ्रेशनेस की बहुत जरूरत थी। और चेल्सी के अगेंस्ट बहुत डिसअपॉइंटिंग वो था, डेया की मिस्टेक्स देख के दो मेरा मन नहीं करता कि मैं उनको इतना ब्लेम दूं, बिकॉज आखिर उन्होंने बहुत सालों साल आई थिंक यूनाइटेड को जहां पे रखा है वो वहां पे हो नहीं सकते थे डेया के बिना। आई थिंक टॉप 10 भी 2-3 सीजन ऐसे थे जहाँ टॉप 10 भी बहुत मुश्किल थे डेया के बिना।
तो ठीक है, उनकी ग्रोइंग एज है, एज के साथ मिस्टेक्स बढ़ जाती हैं, बट हमारे पास और ऑप्शंस हैं उनके रिप्लेसमेंट के लिए। बट मेरे को लगता नहीं कि इतनी जल्दी हम एक ऐसे प्लेयर से अपना फेथ लूज कर देना चाहिए जिन्होंने इतने साल यूनाइटेड को बहुत डेडिकेटेडली और अकेले अपने ऊपर जहां पे भी लेके आए वो वहां पे लेके आए हैं। अनीक, अगर हम चेल्सी की बात करें, हमने इस सीजन चेल्सी के साथ 4 बार भिड़ंत हुई ऑल कॉम्पिटिशन्स में। हमने 3 बार उनको हराया है। जब हमने पहला मैच भी 4-0 से जीता था, तो सब पंडित फैंस एक बात से तो अग्री थे, इवन मैनचेस्टर यूनाइटेड, कि हमने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। चेल्सी लुक अ फार बेटर साइड देन अस। तो अगर देखो, एक लैम्पार्ड को भी यहीं से गाड़ी मिली है, हमारे सोल्शर को भी इधर से गाड़ी मिली है, ठीक है, बट लैम्पार्ड ना हर मैच में अपने स्टाइल से स्टिक कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं 5 गोल खा जाऊंगा, बट मैं 3 मारूंगा, बट मैं दिखाऊंगा कि मेरा स्टाइल ही रहेगा। बट हम फिलोसफीज चेंज करते रहते हैं। जैसे अब तेजस्वी बात करते हैं, हम बैक 3 खिला देते हैं कभी। अब मैनचेस्टर सिटी के शायद हमने बैक 3 खिलाया था, जिसमें मैकटोमिने ने गोल मारा था, मे बी। तो वो मैच तो जीत गए, बट हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं। बट तो आप कैसे देखते हैं सोल्शार लैम्पार्ड का विजन, पर्टिकुलरली हम जब स्टाइल ऑफ प्ले अपना चेंज करते हैं अगेंस्ट एनी साइड? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर चेल्सी की हम बात करें, चेल्सी वाले मैच की बात करें, तो आई थिंक वो द रीजन, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि हम क्यों हारे, वो कि वो गोल कंसीड करने नहीं चाहिए थे। रादर पहले 2 गोल ही कंसीड नहीं करने चाहिए थे। वो बहुत ही सिली मिस्टेक था। एंड द मोमेंट, आई थिंक इट इज ट्रू फॉर एवरीवन कि द मोमेंट वी सॉ द स्कोर शीट, आई मीन द स्क्वाड शीट, एवरीवन आस्क्ड कि व्हाई दे आर एंड व्हाई नॉट रोमेरो, बिकॉज़ कप मैच है। ही हैज ऑलवेज परफॉर्म्ड वेल इन द कप मैच। इट वाज बियॉन्ड बिलीफ कि क्यों चांस नहीं दिया जा रहा उनको। तो एक तो वहां गलती हुई, बट ठीक है, मैनेजर है, उनके अपने थॉट प्रोसेस होते हैं। नॉट एवरीवन, आई मीन ही इज नॉट रियली liable to justify everyone with his own thought process and philosophy, but वहां पे गलती हुई। दिया के जो कंसीड थे, आई थिंक दैट pretty much break the game। हम कुछ खास खेल भी नहीं रहे थे उस मैच में, ज्यादा मूवमेंट नहीं था, स्क्वायर पैसेस थे। फ्रेड का, आई थिंक फ्रेड वाज स्टिल ओके। फ्रेड तब भी ही वाज टेकिंग द गेम टू हिमसेल्फ, ही वाज पुशिंग। 2-3 मिडफील्डर्स को अपनी तरफ खींच रहे थे, बॉल निकाल रहे थे, कोशिश कर रहे थे एटलीस्ट, बट बाकी कहीं से भी कुछ कोशिश दिख नहीं रहा था। एंड वेस्ट हैम के गेम के अगेंस्ट अगर हम देखें कि सब ऐसा नहीं था कि सब बहुत ही टायर्ड थे या सब बहुत टायर्ड होने चाहिए थे, क्योंकि कुछ लोगों को रेस्ट मिला था। चेल्सी के अगेंस्ट नहीं खेले थे, कुछ लोगों को रेस्ट मिला था, बट वी डिडंट टर्न अप फॉर द गेम एट ऑल। बहुत ही ब्रीफ मोमेंट के लिए आई थिंक थोड़ा सा एक मूवमेंट था, एक पासिंग गेम खेल रहे थे, बट वो बहुत ही ब्रीफ मोमेंट के लिए था। दैट वाज नॉट इन अ लॉन्गर गेम प्ले, जो वेस्ट हैम में मिसिंग था। वेस्ट हैम, ऑल ड्यू क्रेडिट टू वेस्ट हैम आल्सो। आई थिंक साउथहैम्पटन की तरह वेस्ट हैम भी काफी ऑर्गेनाइज थे अपने गेम प्ले में, एंड इसीलिए मैनचेस्टर को मुश्किल का वो, आई मीन मुश्किल झेलना पड़ा। इससे एक और बात आती है अपने स्क्वाड की, कि स्क्वाड आई डोंट थिंक इज गुड इनफ एज ऑफ नाउ। वो क्वालिटी रिप्लेसमेंट नहीं है। ये हम पहले भी आई थिंक कुछ एपिसोड में बात कर चुके हैं कि पॉग्बा एंड ब्रूनो का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। फ्रेड एंड मैक्टोमिने को हम अगर खिला भी दे तो दे आर नॉट एट द सेम लेवल, एंड वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द सेम क्वालिटी ऑन द पिच फ्रॉम देयर। रैशफोर्ड अपने ही दुनिया में अभी खोए हुए हैं। मतलब आज शायद हम लोग ग्रुप में बात कर रहे थे कि रैशफोर्ड इज मिसिंग कम्प्लीटली। मतलब बॉल आता है एंड he's looking back and passing। मिडफील्ड में भी वेस्ट हैम के अगेंस्ट देखे तो स्क्वायर पासेस ज्यादा थे, पीछे पास कर रहे हैं हम लोग, स्क्वायर पासेस हैं, तो ऐसे तो हो नहीं सकता। मतलब यू नीड अ गेम प्लान और यू हैव टू बी एग्रेसिव। हम पहले जिन मैचेस में हम जीते हैं 3-0 3-0 से या 5-1 से या 5-2 से, इट वाज मोस्टली जब हम एग्रेसिव खेल रहे थे, अटैकिंग फुटबॉल खेल रहे थे, जो लास्ट 2 मैचेस में मिसिंग था। मार्कस रशफोर्ड ने पीएसजी के अगेंस्ट एक बहुत ही सुंदर पेनल्टी ली थी। तब बहुत से फैंस बोल रहे थे कि भाई एम्बाप्पे से हम इनको थोड़ा कंपेयर करते हैं। उसके बाद सीजन में इतना डाउनफॉल आया कि कुछ फैंस रशफोर्ड बोलने लग गए। फिर एक समय आया जब उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, टिपिकली जब मार्शियल नहीं थे, मार्शियल के साथ खेले तो अच्छा बने, और फिर से लॉकडाउन के जब बाद लीग स्टार्ट हुई है, सेम सिचुएशन आ चुकी है। जिसमें वैसे जतिन, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि डेया ने चेल्सी वाले मैच में गलती की थी फॉर श्योर, बट वेस्ट हैम वाले मैच में एक अच्छा सेव भी था उनका। इट वाज क्वाइट अ ब्रिलियंट सेव। तो वी कैन नॉट राइट हिम ऑफ कंप्लीटली, बट प्रॉब्लम्स तो हैं डेफिनेटली। दिस इज द टाइम व्हेन यू
give chance to your second as in goalkeeper also, and keep a balance. Someone needs to push there, and manager needs to back our second coach as in second goalkeeper also, Romero also. अगर डावर डे का मैं देखता हूँ ना, ये सीन पर्टिकुलरली 2 सीजन उनके अच्छे नहीं है, बट इस 2 सीजन में भी एक टॉटनहम के अगेंस्ट परफॉर्मेंस थी जो वर्ल्ड क्लास थी लास्ट सीजन। बहुत ही क्वालिटी वाले, बहुत ही कम कीपर होंगे, जब उनका डाउनफॉल आएगा तब भी वो कुछ मैचेस में बहुत सुंदर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, क्योंकि डाउनफॉल का मीन क्या है कि अभी आप सीधा ड्रैग डाउन आ रहे हो, पर ढैया का ग्राफ ऐसा ऐसा जा रहा है जो कि थोड़ा यूनाइटेड फैंस को ऑप्टिमिज्म भी दे रहा है। अब नेक्स्ट मैच है मैनचेस्टर यूनाइटेड का अगेंस्ट लेस्टर सिटी, सेम टाइम पे चेल्सी खेलेगा वुल्व्स। अगर तो फिर वुल्व्स हरा देता है चेल्सी को तो फिर सिनेरियो अगर हम हारते भी हैं तो भी क्या फर्क पड़ता है, बट क्योंकि हम अब उनसे पॉइंट्स आगे हैं, लेस्टर को पीछे छोड़ दिया है फाइनली, और अगर हम ड्रॉ भी खेल जाते हैं तो भी हम निकल जाएंगे, जीतेंगे तो निकलेंगे, हार गए तो फिर सिचुएशन थोड़ी फिर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा आपको दूसरों के फोर्स के साथ। बट इस मैच में सबसे टिपिकल पॉइंट क्या होता है कि कहाँ हम मैच लूज करेंगे या ड्रॉ करेंगे या जीतेंगे, स्टार्टिंग विद इंद्रशीष। देखिए, मेरे को लगता है कि लेस्टर वाला जो मैच है वो लास्ट 3 मैचेस में हम लोग का इजीएस्ट आने वाला है। क्यों? क्योंकि पहला तो लेस्टर एक डाउनफॉल पे जा रहा है, उनका जो मोटिवेशन है एकदम लो है। दूसरा वो है कि अब लेस्टर अब ये नहीं सोच सकते कि हम लोग के पास लॉन्ग एंड टॉल डिफेंडर्स है, उनके पास है नहीं, तो हम लोग दो सीट बैक करेंगे और बाकी जैसे मिड टेबल टीम जैसे खेलता है, जैसे वेस्ट हैम खेला, जैसे साउथहैम्पटन खेला, उनके जैसे खेलेंगे और हम लोग ड्रॉ होगा तो ठीक है। तो उनको जीतना ही है, उनको अटैक करना है जो हम लोग के हाथ पे आता है। तीसरा वो है कि उनका जो बेस्ट 2 प्लेयर है, बेस्ट टॉप 3 प्लेयर्स है, एक है जेम्स मैडिसन, एक है बेन चिलवेल, जो इस सीजन में कमाल का फॉर्म में था। ये दोनों प्लेयर्स अभी खेल नहीं रहे। तो जेम्स मैडिसन लेस्टर में काफी बड़ा रोल प्ले कर इस सीजन में किया था, जो अभी हम लोग का ब्रूनो फर्नांडिस कर रहे हैं, सेम टाइप ऑफ प्लेयर है, वो नहीं खेल रहे। तो लेस्टर मैच हम लोग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है मेरे हिसाब से। अनिक, आपके? I completely agree. मैडिसन और चिलवेल के ना होने की वजह से आई डोंट थिंक उतना प्रॉब्लम होना चाहिए, बट हैविंग सेड दैट यूनाइटेड ऑलवेज मेक्स इट डिफिकल्ट फ्रॉम देमसेल्व्स। हम अर्ली कंसीड ना कर जाए और कोई गुफ अप ना करे तो फिर ठीक है, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। बट हैविंग सेड दैट ठीक है, मतलब लेस्टर के अगेंस्ट आई थिंक वी विल परफॉर्म वेल, एंड क्योंकि लास्ट मैच है, आई एम होपिंग कि इवन इफ द एनर्जी लेवल्स आर डाउन, वो लास्ट मैच में एक ज़ील अलग होता है खेलने का, एंड टू जस्ट फिनिश फॉर एवरीवन वांट्स टू प्ले चैंपियंस लीग। और हम अगर ड्रॉ भी करें, आई थिंक हम तब भी टॉप 4 पे रहेंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, एक पॉइंट। तो वो एक बैक ऑफ द माइंड, वो एक सेटिस्फैक्शन, मतलब नॉट एक वो रहेगा, थॉट रहेगा कि इवन इफ यू प्ले बैड एंड ड्रॉ, तब भी हम चैंपियंस लीग खेल रहे हैं। तो आई थिंक इतना प्रेशर नहीं रहेगा हमारे ऊपर। लेस्टर के ऊपर ज्यादा प्रेशर है इस मैच में, एंड चेल्सी और वुल्व्स भी कोई खास इजी मैच नहीं होने वाला चेल्सी के लिए। वुल्व्स भी फुल प्रेशर देगा चेल्सी को, so it will be interesting, it will be quite interesting, but I think out of everyone we are in a better position, we are still in a better position, and hope कि हम सीजन एक अच्छे नोट पे खत्म करें। तेजस्वी, इंद्रशीष और अनिक पे ये सोच रहे हैं कि नहीं, ये लेस्टर के अच्छा परफॉर्मेंस आने वाला है, 3 पॉइंट्स तो आने ही वाले लॉकअप पे। आप कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से गेम नो डाउट थोड़ी इजियर होएगी बिकॉज प्रेशर थोड़ा कम है हमारे पे, बट उतनी इजी फाइट दिए बिना लेस्टर नीचे नहीं जाएगा। और नो डाउट मैडिसन एक बहुत की रोल प्ले करता है उनके लिए, और उसके बिना उनका फॉरवर्ड मूवमेंट और अटैकिंग वो थोड़ा कम हो जाता है। बट मेरे हिसाब से ऐसी गेम्स में जैसे वार्डी हो गए और ये सब हो गए, इनकी ये अपनी गेम यूजुअली रेस कर देते हैं, अपना पार रेस कर देते हैं। और अगर हम हल्का सा भी इनको लाइटली ले गए तो आई थिंक जैसे वार्डी अगर एक बार गोल कर देते हैं फिर वो हटते नहीं है, और वो फिर प्रेशर जो लेस्टर क्रिएट करेगी, और पिछली 2 गेम से हमने देख लिया कंसीड करने के बाद जो हम प्रेशर नहीं ले पाते हैं अपने ऊपर। सो आई एम होपिंग कि गेम अच्छी जाए, हम होपिंग कि 3 पॉइंट्स बैग में करके हम 3rd फिनिश करें। बट एक चेल्सी और वुल्व्स के गेम में भी देखने में मजा आएगा। रीस जेम्स वर्सेस ट्रायोरे का जो वो रहेगा, एक पेस वर्सेस पेस, वो एक
काफी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। तो मैं वहां देख रहा हूँ कि शायद वुल्स पॉइंट निकाल जाए चेल्सी के अगेंस्ट। चेल्सी के लिए इतना इजी गेम नहीं है वो। हाँ, इजी गेम नहीं। वुल्स भी यूरोपा लीग स्पॉट के लिए ऑफ कोर्स फाइट करेगा, पर्टिकुलरली अगर अच्छा फिनिश करता है तो बेटर है उनके लिए। 3 पॉइंट्स तो उनके लिए भी एक प्रायोरिटी ही है, तो क्या पता अच्छा ही खेले चेल्सी के साथ, उनके पास है तो टीम अच्छी। अगर आप लोगों की प्रेडिक्शंस क्या है अगेंस्ट लेस्टर मैनचेस्टर यूनाइटेड, स्टार्टिंग विद एनी? Wrong time to start with, but I think 3-1. 3-1 इन द शिश, I think 2-1. तेजस्वी? आई थिंक 2-1। 2-1। 2-1. मैनचेस्टर यूनाइटेड की सिचुएशन इस समय थोड़ी अजीब चल रही है, क्योंकि लिए अच्छी बात है, ये तो प्रीमियर लीग है, लास्ट डे आपको दिखाना पड़ेगा कि आप में दम है कि नहीं। वुल्स खेल रहा है चेल्सी के अगेंस्ट, चेल्सी के लिए तो एक ही पॉइंट भी बहुत रहेगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड को ड्रॉ करना है या जीतना है, अपने दम पे जाना है। अगर तो रहना है वुल्स के भरोसे तो फिर तो बात ही अलग है। इक्वालिटी साइड की यही डेफिनेशन होती है कि आप टफ सिचुएशन में कैसे बैटल करते हो, पर्टिकुलरली जब आप यूनाइटेड का फ्लैग लेके जाते हो, क्योंकि यूनाइटेड एक छोटा क्लब तो है नहीं। हिस्ट्री के साथ आते हैं, 20 टॉप फ्लाइट टाइटल के साथ आते हैं, 3 यूरोपियन टाइटल के साथ आते हैं, 12 एफए कप के साथ आते हैं। जब कोई इतने बड़े उसके साथ आता है, पर्टिकुलरली आप जब देखते हैं कि लिवरपूल इस साल लीग जीता है, फर्स्ट टाइम प्रीमियर लीग जीता है, लास्ट सीजन वो चैंपियंस लीग जीत रहे हैं। आप अपने सिटी राइवल्स को, इस मैनचेस्टर सिटी को पर्टिकुलरली डेकेड देखे 4 बार उन्होंने ट्रॉफी उठाया है, तो शायद इससे बुरा डेकेड तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की हिस्ट्री में ही नहीं रहा होगा। यही समय है इस मैच से चैंपियंस लीग जाएं, चैंपियंस लीग से स्पॉन्सरशिप बढ़ाएं। एडिडास भी बोल रहा है कि हम पे नहीं करेंगे, हम तो चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन भी एक मनी माइंडेड गेम रहता है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे ओनर्स है, पर्टिकुलरली हम तो विश्वास नहीं कर सकते अभी तक कि वो स्पेंड करने के लिए तैयार है, पर्टिकुलरली जब उनके लॉसेस आए होंगे ड्यूरिंग कोविड। थैंक यू अनीक, थैंक यू इंद्रशीष, तेजस्वी, यूनाइटेड फेसबुक के 6th एपिसोड में ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप सभी को हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अपने व्यूज पर्टिकुलरली रखिए कि आप क्या सोचते हैं लेस्टर मैच के बारे में, कैसे अपने प्रेडिक्शन सब कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। हैव यू सेव इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि हम सारे यूनाइटेड फैंस इंडिया के मिलके एक बार फिर से दिखा सके पूरी दुनिया क्यों यूनाइटेड फैन एक सबसे अप टू डेट एंड वेल इन्फॉर्म फैन बेस है। तो स्टार्टिंग विद द रेड डेविलरी। थैंक यू वेरी मच।